नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, टैक्सी ड्राइवर जो ओला और उबर में गाड़ी चलाता था। सभी दोस्तों को पता है, हमारे सभी चालक भाइयों को पता है कि आज लॉकडाउन के कितने समय बीतते चले गए। लॉकडाउन आए दिन बढ़ता जा रहा है और हमें किसी से कोई मदद नहीं मिली। ना हमारी कंपनी ने हमें कोई मदद दी और ना ही हमारी सरकार ने हमें कोई मदद दी। आज 1.5 महीना से ऊपर ही हो चुका है, लेकिन आज जो है कुछ सरकार की तरफ से राहत आई है। कुछ जगह पे, कुछ स्टेट में लॉकडाउन खुला है। दिल्ली में भी अभी रेड जोन है, लेकिन दिल्ली में इस ओला उबर ने अपने अपने ऐप खोल दिए हैं कि जिस पे ड्राइवर जा कर के काम कर सकें और जिसको कहीं आना जाना है वो कैब को यूज कर सकें, बुकिंग कर सकें। मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहूँगा और अपनी इन कंपनियों से पूछना चाहूँगा, अभी तक लोगों के घर में खाने के लिए दाने नहीं थे और ना अभी हैं। आपने उनको आज तक तो एक पैसे की मदद नहीं दी। लॉकडाउन के चलते आज तक आपने उनसे कभी फ़ोन करके पूछा नहीं, कभी उनकी सुध खबर नहीं ली। उन्होंने आपको 1000 बार, हम चालकों ने आपको फ़ोन किया, हर तरह की मदद के लिए रोते रहे, लेकिन कभी आगे नहीं आए आप। ना ही तो हमारी सरकार आगे आई और आगे आने का उसने निर्णय भी लिया, तो उसमें ऐसे ऐसे हथकंडे इन्होंने अपना लिए, ऐसे ऐसे शर्तें रख दी जो कि किसी चालक को कोई सुविधा नहीं मिली। जैसे कि बैच, लाइसेंस, कमर्शियल, ये सब चीज़ें रख दी, जिससे हम चालकों को कोई सुविधा नहीं मिली। हमारे घरों में खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकते हैं, फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मकान मालिक हमें आए दिन धमकी देता है मकान खाली करवाने को, क्योंकि उसका कई 2 महीने से ऊपर का कर्जा हो गया है। राशन वाला हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे घर में राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया है। हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार ने सीधा कह दिया हमें कोई लेना देना नहीं है चालक से, बहाना मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया गया। कंपनी ने हमें कोई मदद नहीं दी, लेकिन आज फट से इन्होंने ऐप खोल दिया। किसके भरोसे आपने खोल दिया? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता इस समय? क्या हमारी सुरक्षा जरूरी नहीं है? कंपनी ने अपना पैसा कमाने का उसको मौका मिला, तुरंत अपना ऐप खोल दिया। उसको पता है कि हमारे खरीदे हुए, गुलाम बनाने हुए ड्राइवर वहां पे रोडों पे बैठे हुए हैं। हमने भूखा रखा है, प्यासा रखा है, उनसे कोई मतलब नहीं। हमारे काम करने के लिए उन्होंने अपना ऐप खोल दिया, सारे ड्राइवर आ जाओ और मर जाओ। तो हमारे सभी चालक भाइयों से अनुरोध है कि अगर काम करना भी है तो सबसे पहले इन कंपनियों से हमें अपना 25 लाख रुपए का बीमा चाहिए, साथ में हमें सरकारी रेट चाहिए, हमारा ESI PF चाहिए, पेंशन चाहिए। 1% किसी भी वजह से हमें कोई बीमारी हो जाती है तो ये जो कंपनियां आज तक हमें इस लॉकडाउन के चलते, जो सिर्फ महीने 1.5 महीने के लिए हो रखा है, 2 महीने के लिए हो रखा है, सरकार ने हमारी 5 रुपए की मदद नहीं की, इन कंपनियों ने हमें 5 रुपए की मदद नहीं की। तो अगर हमें कोई बीमारी लग जाती, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा पूरा, हम पूरे गली मोहल्ले में हमारी बीमारी फैल जाएगी। इन्होंने कोई सुविधा नहीं की है, इन्होंने ना तो कोई सेफ्टी किट हमें मुहैया कराया है किसी भी ड्राइवर को, ना ही तो कोई चीज़ इन्होंने सेफ्टी के लिए दिया है, ना ही तो हमारी जिंदगी पे कोई खतरा आ जाए तो उसके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो किस बेस पे हम काम करें? और सरकार को भी इस चीज के लिए कंपनियों से पूछना चाहिए कि उन्होंने किस वजह पे, किसकी इजाजत से इन्होंने ऐप खोले हैं। जब सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर सकती है, कंपनी हमारी कोई मदद नहीं कर सकती है, तो हमारी जान खतरे में डालने का इनको क्या हक है? ये क्यों हर किसी को लालच में दे करके उस ड्राइवर के पूरे परिवार का, उसके पूरे गली मोहल्ले का जीवन खतरे में क्यों डाल रहे हैं? और मैं अपने सभी चालक भाइयों से कहूंगा कि चालक भाइयों, जब इन्होंने आपके मजबूरी में, आपके भूखमरी में, ना तो इस कंपनी ने आपका साथ दिया और ना ही तो सरकार ने हमारा साथ दिया है,
तो इस कंपनी ने सरकार का साथ दिया है, केजरीवाल जी का साथ दिया, और केजरीवाल जी आज इन कंपनियों का साथ दे रहे हैं। ये एक दूसरे का दोनों लोग अपना एक दूसरे का साथ देते रहें, हमें किसी का साथ नहीं देना, हमें काम नहीं करना ऐसी चोर कंपनियों के साथ। आप लोग इन कंपनियों का बहिष्कार करें, अपने और अपने परिवार का जीवन खतरे में ना डालें, क्योंकि ये कंपनियां सिर्फ अपनी कमाई के लिए आगे आएंगी। अभी आप 100 रुपये भी इनको देंगे तो इनकी जेब में जा रहा है, लाखों कमा के देंगे तो इनकी जेब में जा रहा है, लेकिन आप कब भुखमरी के कगार पे खड़े थे, आपके पास 5 रुपए नहीं दिया, आपको कोई बीमारी लग गई तो ये आपको देखेगी नहीं, यहाँ तक ये बता देगी ये हमारा चालक नहीं था, ये हमारा ड्राइवर नहीं था, आपकी आईडी तक खत्म कर देगी। इसलिए आपको सबको समझने की जरूरत है भाइयों, ना तो अपना जीवन खतरे में डालें, ना ही अपने परिवार का डालें, ना ही अपने गली मोहल्ले का डालें। काम करना है सेफ्टी के साथ करें, लेकिन इन कंपनियों के साथ ना करें, क्योंकि ये कंपनियों की सवारी ना तो कोई वेरीफाई है, किसके पास बीमारी है किसके पास नहीं है कुछ नहीं पता। हम अपनी पर्सनल सवारी कहीं ढूंढ मिलेगी हमें, जिसके हमें जानकारी होगी तो हम चलाएंगे, जिससे हमारा पूरा रेट मिलेगा, पूरा किराया मिलेगा और हमें कोई खतरा नहीं होगा। हमें नहीं चलाना ऐसी चोर कंपनियों के साथ गाड़ी, जो हमें सिर्फ मारने के लिए हमें एक सामान की तरीके से इस्तेमाल करती हैं। इनको जब जरूरत हुआ हमें इस्तेमाल किया, उसके बाद में किसी कोने में फेंक दिया, जिससे इनको कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों।